Hello students, welcome to your favorite YouTube channel Physics Classes Madhepura by Pranav sir. In previous video, we have explained you about system of unit and unit of length. Okay, and in this video, I am explaining you unit of mass. So in SI unit of mass is kilogram. You know that the SI unit of mass is kilogram, which is denoted by kg, अब actually what do you mean by kilogram? What is the definition of kilogram? Okay, so the mass of 1 liter, you know that 1 liter means thousands milliliter. Okay, so 1 liter of water at 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, उसको हम 1 kg मानते हैं, उसको 1 kg लिया गया है. द मास ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सी इज ऑल्सो टेकन एज 1 kg. ओके, तो जनरली 1 kg हम लोग ऐसे कह सकते हैं. बट in 1889, in 1889, in 1889, 1 kilogram was defined as the mass of a cylindrical piece of platinum iridium alloy kept at International Bureau of Weights and Measures at Sevres near Paris. पेरिस में एक जगह है जिसको इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स कहा जाता है, उसके सेवर्स में, वहाँ पे 1889 में एक प्लैटिनम इरिडियम एलॉय, एलॉय मीन्स 2 or more metals combined chemically, uniformly, homogeneously, that is alloy. तो उसी को रखा गया है और उसी के मास को 1 kg माना पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट ने. तो वह 1 kg तब से शुरू हो गया. तो दैट इज द डिफिनेशन ऑफ 1 kg. अब सब यूनिट ऑफ किलोग्राम, यू नो दैट ग्राम, 1 gram is the 1/1000th part of 1 kilogram, यानी 1 gram इक्वल टू 1/1000 kg, यानी 1 kg को 1000 पार्ट में बांटेंगे तो एक पार्ट को बोलेंगे 1 ग्राम, यानी 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम. ओके, मिलीग्राम 1 mg इक्वल टू 10⁻⁻6 kg, 1 mg इक्वल टू 10⁻⁻6 kg. ओके, यानी 1 kg इक्वल टू 10⁻6 mg. तो दैट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट. नाउ बिगेस्ट यूनिट क्विंटल. यू नो दैट क्विंटल, इन 1 क्विंटल इज 100 kg. 1 क्विंटल में 100 kg होता है, याद रखना. 1 क्विंटल इक्वल टू 100 kg, 1 क्विंटल इक्वल टू 100 kg. ठीक, एन होता है मैट्रिक टन. 1 मैट्रिक टन इज इक्वल टू 1000 kg, यानी 10 क्विंटल. ओके, ये तो हो गया मैट्रिक यूनिट. अब नॉन मैट्रिक यूनिट ऑफ मास. अब नॉन मैट्रिक यूनिट ऑफ मास है क्या? सी हियर, ये हम लोग देखते हैं. नॉन मैट्रिक यूनिट ऑफ मास, नॉन मैट्रिक यूनिट ऑफ मास.
non-metric unit of mass, the mass of atomic particles such as proton, neutron and electron is expressed in a unit is called atomic mass unit. केमिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का मास हम लोग कैसे मेजर करते हैं? एटॉमिक मास यूनिट में. वो क्या हो गया? एटॉमिक मास यूनिट. एटॉमिक मास यूनिट में हम लोग उसको मेजर करते हैं, यानी 1 एटॉमिक मास इज इक्वल टू 1/12th मास ऑफ द 1 कार्बन 12 एटम. AMU, 1 AMU इक्वल टू 1/12th mass of 1 atom of carbon 12 mass. कार्बन 12 मास का 12th पार्ट यदि हम करेंगे तो उसको बोलेंगे 1 AMU, यानी 1 AMU इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg. 1 AMU 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, यानी वेरी वेरी स्मॉल. 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg. ओके, तो दैट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मास. अब बिगेस्ट यूनिट ऑफ मास सोलर मास. सोलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻30 kg. बिगेस्ट यूनिट क्या हो गया? सोलर मास. 1 सोलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻30 kg, एंड दैट इज द मास ऑफ सन. मास ऑफ सन. हेवनली बॉडीज का मास हम लोग इस सोलर मास से निकालते हैं, यानी 1 सोलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻30 kg, यानी मास ऑफ सन. ओके, तो दैट इज द यूनिट ऑफ मास. अब ना यूनिट ऑफ टाइम, ना यूनिट ऑफ टाइम. ओके, unit of time. The SI unit of time is second. The SI unit of time is second. ठीक ना? SI यूनिट टाइम का SI यूनिट क्या होता है? सेकेंड होता है, तुमको पता है. अब व्हाट इज 1 सेकेंड? And 1 second is defined as the 1/86400 part of a mean solar day. ठीक. A second is defined as 1/86400, ठीक, पार्ट ऑफ मीन सोलर डे. मीन सोलर डे का 1/86400 पार्ट, इसको 1 सेकेंड माना गया. ठीक ना? In 1964, a second was defined in terms of energy change in cesium atom. ठीक ना? सीजियम एक मेटल है जो रेडियो एक्टिव मेटल है, तो सीजियम एटम में किस प्रकार एनर्जी चेंज हो उसके टर्म में सेकेंड को रिडिफाइन किया गया इन 1964. ओके, इन 1964 second was
redefined कैसे? in terms of energy change in cesium एटम। सीजियम एटम में एनर्जी चेंज किस तरह से होता है? उसके द्वारा। अब 1 सेकेंड इज द टाइम इंटरवल, 1 सेकेंड इज द टाइम इंटरवल ऑफ 91926317770 vibrations of radiation corresponding to the transition between two hyperfine levels of the ground state of the cesium (133) atom। ठीक, तो दैट इज द डिफिनेशन ऑफ 1 सेकेंड। ये 1 सेकेंड का डिफिनेशन, 1 सेकेंड इज द टाइम इंटरवल ऑफ 91926217770 वाइब्रेशन ऑफ रेडिएशन कॉरस्पॉन्डिंग टू द ट्रांजिशन between two hyperfine levels of the ground state of the cesium 133 atom। cesium जिसका एटॉमिक नंबर 133 होता है, वह ग्राउंड स्टेट पे एनर्जी रेडिएट करती है। उसमें जो नंबर दे वो वाइब्रेशन जिस टाइम इंटरवल में होता है उसको 1 सेकेंड बोला गया है। ओके, तो दैट इज द डिफिनेशन ऑफ सेकेंड। अब नाउ बिगर यूनिट ऑफ टाइम आवर, यू नो दैट आवर, डे, मिनट, लूनर मंथ, मिनट तो पता है 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट यानी 3600 सेकेंड, डे 24 आवर्स, लूनर मंथ क्या है? द पीरियड ऑफ 1 लूनर साइकिल, ठीक ना? द पीरियड ऑफ इट इज बेस्ड ऑन द फेजेज ऑफ मून। लूनर मंथ इज द बेस्ड ऑन द फेजेज ऑफ मून एज सीन फ्रॉम द अर्थ। अर्थ से मून का जो फेज हम देखते हैं उस पे हम लूनर उस मून निकालते हैं, तो उसी को बोलते हैं कि द पीरियड ऑफ 1 लूनर मंथ इज टोटल फेज ऑफ मून। मून का टोटल फेज यानी 1 फुल मून टू नेक्स्ट फुल मून के बीच में जितने फेज होते हैं सारे फेज को लूनर मंथ, सारे फेज को काउंट कर ले तो लूनर मंथ होता है। तो 12 लूनर मंथ इज इक्वल टू 354.37 डेज। 12 लूनर मंथ इक्वल टू 354.47 डेज, ठीक ना? 37 डेज। अब मंथ 30 डेज या 31 डेज और 28 डेज और 29 डेज, you know that। year, 1 year is defines the time interval the earth completes 1 revolution around the sun। सन के चारों ओर एक रिवॉल्यूशन जब कंप्लीट करते हैं
तो उसको 1 ईयर बोला गया है। लीप ईयर, इन विच इन लीप ईयर in the February month 29 days, okay, and the year which is divisible by 4, so in this year February will be 29 days. Decade 10 years, a decade of 10 years. Century is of 100 years. Millennium is thousands years. Okay, so these are the unit of time. अब derived unit we have already explained in previous videos. Okay, so today that's your video. यदि आप हमारे वीडियो पे नए हो और यदि मेरे वीडियो अच्छे लगे तो आप उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।